आज हम सब लोग उन्नति चाहते हैं, सब लोग बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता मैं आगे बढ़ूं, हर चर्च चाहती है हम बढ़ जाएं, हर मिनिस्ट्री चाहती है हम बढ़ जाएं। मगर बाइबल हमें बताती है बढ़ना जो है वो मसीह है, बढ़ना। हालेलुया। फिर बोलो बोलो, बढ़ना मसीह है। आज हर व्यक्ति चाहता है मैं बढ़ जाऊं, मैं और उन्नति करूं। मगर दानियल को जो 3 अध्यक्ष चुने, अधिपति चुने, उनमें से दानियल एक था। उसका कारण यह था कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा पाया गया और उसकी प्रतिष्ठा हुई राजा के द्वारा। नहीं तो वो दानियल बंदवाई में आया था। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आज बंधन में है, उसकी उन्नति हो सकती है अगर पवित्र आत्मा उसके साथ है तो। दानियल को जब बंधुआ बना के ले आए तो उसने परमेश्वर से संबंध नहीं छोड़ा, प्रार्थना करने नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ा। और जब परखा गया, परमेश्वर ने उसे उत्तम आत्मा दिया और राजा को स्वप्न दिए और दानियल ने उन स्वप्नों का उत्तर दिया, समझाया उन्हें। तुझे कहा कि तुझ में तो उत्तम आत्मा है, तो उसकी उन्नति हुई। आमीन। आज हम उन्नति करना चाहते हैं, होगी, मगर पवित्र आत्मा को साथ लेके, अकेले नहीं। परमेश्वर ने उजाला किया पवित्र आत्मा को साथ लेके। इसीलिए कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो मेरी बातों को याद करवाएगा, स्मरण कराएगा मेरी बातों को तुम्हें। ऐसा नहीं, ऐसा किया था। ये इसीलिए बोला गया क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो ही होगा, वो सच है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं। कुछ लोगों की इमोशनल प्रार्थनाएं होती हैं, ओ प्रभु जी तुम बहुत चंगे जे प्रभु जी। आज भी कई कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपने मुझे सही सलामत रखा, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने रोटी कपड़ा दिया, मकान दिया, ये प्रार्थना नहीं है। वो तो उसने दे दिया, लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वाली आशीषें जो हैं, बिजनेस बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा, आप उन्नति करोगे, ये सब चीज वस्तुएं आ जाएंगी आपके लिए। मगर उससे उत्तम काम क्या है? लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। और जब दानियल को उन्नति मिली तो उनमें से कुछ लोग दानियल से चिढ़ने लगे। बोलो, चिढ़ने लगे। होता कि नहीं, चिढ़ते कि नहीं आज लोग? जब आप चर्च में आते हो, ब्लेस होते हो, आपके पड़ोसी चिढ़ते हैं, रिश्तेदार भी चिढ़ते हैं। वो इसीलिए नहीं कि तुम ईसाई बन गए, तुमने धर्म चेंज कर लिया, इसलिए नहीं। उनको जेलसी है कि आप आशीषित क्यों हो गए हो, ये जेलसी है। पहले क्यों नहीं जेलसी थी उनसे? पहले आप उनकी तरह घूमते थे, खाते थे, पीते थे, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते थे, संडे को मैरिज में चले जाते थे। अब आपने कुछ चेंज कर दिया और आपकी लाइफ चेंज होने लगी। पहले क्यों नहीं वो चिढ़ते थे? अब कह रहे हैं कि ये इसकी तो उन्नति होती चली जा रही है, इसीलिए आज वो चिढ़ते हैं और दोष लगाते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर कोई व्यक्ति से कहते पंजाबी में कहते सड़ ना, कहते रीस कर, कहते जल ना, जेलसी मत रख, कहते रीस कर ओदी। आप भी करो। वो इसीलिए जेलसी करते हैं
इसीलिए नहीं कि आप चर्च जा रहे हो, आपका मन परिवर्तन हो गया। आप पहले लड़ते थे, अब नहीं लड़ रहे हो। आप पहले चुगलियां करते थे। कुछ साल पहले एक बहन डेली हमारे घर में आना, उसने डेली आना, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी उधर की बात, डेली आना। तो एक बार मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा इसको एक बार मना कर दे कि पूरे मोहल्ले की बातें हमारे पास लेके मत आ। और उसको मना कर दिया और वो नाराज होगी। मैंने कहा हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इधर उधर की बातें सुने। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोग अपने चेलों से पूछा, क्या कहते मुझे लोग? कोई कहता नबी है, कोई कहता है मसीह है, कोई कहता है ये यूहन्ना जो बपतिस्मा जो देता था वो मरो में से जी उठा है। कहते तुम क्या कहते हो? अकेला पतरस बोला वहां पर, कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बाकी क्या कहते? वो फलाना इदा कहता सी थानू। इसका मतलब था उनका ध्यान लोगों की बातों की ओर था, संसार की ज्यादा सुनते थे वो। उनको ये ध्यान था कि क्या कहेंगे लोग। और पतरस का सीधा ध्यान कहां था? यीशु मसीह की ओर टारगेट था उसका, बिल्कुल। कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैं जान गया हूं। इसीलिए पतरस डरता नहीं था, उसमें एक दिलेरी का आत्मा था। आदमियों में खूबी नहीं है। अगर कोई आज बढ़ता है मसीह में, जब भविष्यद्वक्ता थे, जब परमेश्वर के योद्धा थे, ताकतवर लोग थे, सामर्थ पाए हुए लोग थे, उनको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता था। दानियेल में एक उत्तम आत्मा, कालेब के अंदर कहते उसके अंदर परमेश्वर ने कहा वो तो अलग ही आत्मा उसके अंदर। और हम ये देखते हैं हमारे साथ आज कौन सा आत्मा काम कर रहा है। और तभी पहचान होगी जब हम संसार के लोगों की नहीं सुनेंगे, उनसे नहीं डरेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, तब हमें परमेश्वर की पहचान होगी। जो व्यक्ति, जो बंदा जिससे डरेगा उसको उसी की नॉलेज ज्यादा होगी। नहीं वो तो इदा दा वा और मेरा मालिक जेड़ा वा वो छुट्टी नहीं दिंदा, उन्हें कितने छुट्टी देनी? क्यों? क्योंकि वो उससे डरता है, उसके बारे में ज्यादा जानता है। अगर आप परमेश्वर को ज्यादा जानते हो तो आप परमेश्वर की बातें करोगे। नहीं, अपने मालिक से बात कर, परमेश्वर उसके मन को चेंज करेगा, तुझे छुट्टी देगा। कौन से आत्मा से हम जा रहे हैं? कौन सा आत्मा गाइड करता है? क्या डर वाला? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत डर। यहोशू कितनी लड़ाइयां देख चुका था, और मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, कहता अपनी कमर को कस ले, मत डर और तैयार हो जा। क्यों? मूसा को क्यों नहीं ये बात कही? जब मूसा को बुलाया, मूसा को कहा कि तू जाके सीधा चमत्कार कर जाके, और यहोशू को कहा कमर बांध अपनी, तू अपनी कमर कस ले और मत डर। दोनों की बुलाहट अलग अलग थी। मूसा को भी कह सकता था परमेश्वर अपनी कमर बांध, मत डर, क्योंकि मूसा पहले ही दलेर था। उसने यहूदियों के लिए लड़कर, अपने भाइयों के लिए लड़कर, और दुश्मन को, वैरी को मार दिया था, एक मिस्री को मार दिया था। वो तभी से दलेरी थी उसके अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू तो पहले से दलेर है, अब तू चमत्कार कर, अब तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। तू मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए तू लड़ सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। तू अपने, मेरे लोगों के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ सकता है, महल में रहने वाली आराम जिंदगी को तू छोड़ सकता है। परमेश्वर उसके बारे में जानता था। और यहोशू को इसीलिए कहा, कहते मत डर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के संग था। अपनी कमर को कस ले। आपकी बुलाहट अलग है, हर व्यक्ति की बुलाहट अलग है, और आपको अपनी बुलाहट को पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सा सिक्का है।
आपके अंदर कौन सी खूबी है? कहते जो दान देने के लिए बुलाया गया वो दान देता रहे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम चर्च नहीं आ सकते, हम सेवा नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर ने कहा अपने अपने दान के द्वारा तू मेरी सेवा कर और पवित्रता ही में बना रहा है और डर मान परमेश्वर का। ये हमारे अंदर है कि हम किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं परमेश्वर की। इसीलिए दानियेल को कहा कि उसमें उत्तम आत्मा रहता है, वास करता है दानियेल में। और जब उसकी शिकायत की गई तो लोगों ने, वो भी समय यही ऐसा ही समय था वहां पर भी, तो लोगों ने क्या किया, कहते कि दानियेल को हम कैसे इस कुर्सी से नीचे उतारें। उन्होंने सलाह बनाई। क्यों? क्योंकि दानियेल यहूदी था, दानियेल यहोवा को मानने वाला परमेश्वर था, वो परमेश्वर का डर मानता था और किसी की बुराई नहीं करता था। और बुराई करने वाले लोगों ने क्या कहा, कहते चलो दानियेल को नीचे गिराते हैं, इसको इस कुर्सी में से जो हमारे बराबर बैठ गया ये, इसको इस कुर्सी में से नीचे उतार देते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्या उन्होंने दानियेल के अंदर हर बात को देखा, परखा, तो कोई भी ऐसी बात ना निकली कि वो दानियेल को फंसा सकते थे। दानियेल ने कोई भी, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि वो उसको फंसा सकते थे। वो बुराई ढूंढ रहे थे, चुगली चुगली को ढूंढेगी, बुराई बुराई को ढूंढेगी, व्यभिचारी बंदा व्यभिचारी बंदे को ढूंढेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब जब और दानियेल को पकड़ना चाहा उन्होंने, चलो फलाना दोष लगाते हैं, चलो वो दोष लगाते हैं, चलो इसको अपने बराबर की कुर्सी में से उतार देते हैं। तो उन्होंने, शतपतियों ने, अधिपतियों ने, मंत्रियों ने, उन्होंने जोर लगाया। तो दानियेल के पास एक भी ऐसा काम नहीं था जिससे वो उसको पकड़वा सके। फिर उन्होंने कहा ये तो हर तरफ से सही है, हा? और उन्होंने कहा हाँ, हम एक तरीके से दानियेल को पकड़वा सकते हैं। कहते ये 3 टाइम प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर के आगे। तो उन्होंने एक आज्ञा निकलवा दी, सबने मिलकर एक आज्ञा निकलवा दी और राजा के पास गए और राजा को क्या कहा, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा निकाले, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। अब जब इतने इतने लीडर जो हैं वो राजा को इंप्रेस करेंगे, उनको पे उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो वो राजा तो बात मानेगा उनकी। क्यों? क्योंकि उसको अपने भी कुर्सी की चिंता है। सबने मिलकर आज्ञा निकाल दी कि हे राजा तुझे छोड़कर 3 दिन कोई भी अपने देवता को प्रार्थना नहीं करेगा। वहां पे रोक लगा दी। आज भी वैसा ही हो रहा है। ओए चर्च नहीं जाना, हा? तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। और बाइबल पढ़ो, जब योना नबी को परमेश्वर ने भेजा तो लिखा राजा ने मन फिराया। बाइबल कहती है मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। यही बात दानियेल को बताया कि ये क्या कर रहा है। दानियेल ने अपना मन को परिवर्तन किया, क्यों? परमेश्वर मनों को जांचता, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि हे राजा 3 दिन तक
तुझे छोड़ कोई किसी की आराधना नहीं करेगा 3 दिन तक। अब दानियल क्या करे? क्या करना चाहिए? हैं? अब उन लोगों के जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जिन्होंने परमेश्वर को अब माना नहीं, यीशु मसीह को माना नहीं कि ये मारा गया, दफनाया गया और मुर्दों में से जी उठा, जिन्होंने माना है और विश्वास करते हैं, वो तब भी प्रार्थना करते रहेंगे। लॉकडाउन में प्रार्थना होती रही और ज्यादा सुसमाचार बढ़ा। हालेलुया। जितना प्रेशर होगा रोकने के लिए वो उतना बढ़ेगा। सच कह रहा हूं मैं ये आपको। जब जब पतरस यूहन्ना को, उनके चेलों को, बाइबल में लिखा है, उनको रोका गया, उन्होंने डबल प्रेशर के साथ जाके काम किया। परमेश्वर ने जबरदस्त चमत्कार और चिन्ह किए उनके साथ, उनसे भी बड़े बड़े, जो पहले हो चुके थे उनसे बड़े। अब दानियल क्या कर रहा है? दानियल 3 दिन 3 टाइम एक दिन में प्रार्थना करता था, 3 टाइम। इसीलिए उत्तम आत्मा उसके अंदर था, वो परमेश्वर को याद रखता था, अपने साथ परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं भूलता था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दानियल ने 3 दिन 3 टाइम तब भी प्रार्थना की, और उन लोगों ने आके दानियल की चुगली खाई। क्यों? क्योंकि ये तो कानून है ही नहीं। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, आप जो सी मर्जी नौकरी करो, आप चाहे 2 शादी करो, आप चाहे शादी के पास गर्लफ्रेंड भी रखो, चाहे बॉयफ्रेंड भी रखो। ये पाप है, इस पे रोक लगानी चाहिए सरकार को। है? पति अगर दूसरी पत्नी, उनको कह रहे नहीं नहीं ये होने दो, एड़ से रोक लगाओ। चिट्टा पी पी के लोगों के बच्चे, जवान बच्चे मर रहे हैं, इस पे रोक लगानी चाहिए। ये पाप है। चर्च आने के बाद लोग पाप तो नहीं कर रहे, लड़ तो नहीं रहे, ये सही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि संसार, मैं कहता मैं जाता हूं, देखो संसार का सरदार आ रहा है, जिसका संसार का सरदार है, वो कहता है जिसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए संसार में पाप है, बुराई है, एक्सेप्ट करते हैं लोग। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाइबल क्या कहती? हां की हां, ना की ना बात करो। मैं अपनी टीम को भी बोलता हूं, मेरे रिलेटिव कई कहते हूं ता तू बड़ा बड़ा पास्टर बन गया। मैं कहा हाँ, प्रभु ने बनाया भाई। हूं ता तू बड़ा अमीर पास्टर हो गया। मैं कहा हाँ, प्रभु ने बनाया। मैं क्यों इनकार करूं? जो है तू मान रहा है तो मैं अंगीकार करूंगा तेरा भी, उस पे आमीन भी बोलूंगा कि और होगा। है? और लोगों से कहते हूं और तू चर्च जाना, नहीं नहीं असि नहीं चर्च जाते। कट ऑफ कर रहे हो परमेश्वर को और डर रहे हो उससे। साफ बोलो, हाँ कहां है? चर्च जा रहा हूं। क्या होगा? वो आपके लिए भगवान तो नहीं? क्या आपको राशन डाल के देते जो राशन बंद कर देंगे? बताओ और बोलो क्या करेंगे? आपकी लाइफ पर आपकी मर्जी है, दूसरे की नहीं थोप सकते आप। अगर ऐसा होता तो लोग शराब पी के ना मरते, नशे के साथ ना मरते, चिट्टा पी के ना मरते, घरों में बहू ना लड़ती। अगर बात से सब मान जाते तो लड़ाइयां खत्म हो जानियां सी घरां दे विचों। बेटा जिहड़ा इन्ने सालां तो शराब पी रहा, काम नहीं कर रहा है, घर खर्चा नहीं दे रहा, बच्चे रूले कर दे, तो बच्चे की एक काउंसलिंग देते तो बच्चा शराब तो छोड़ देता ना। कोई किसी को नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो आपके जिन लोगों के बच्चे शराबी हैं, लड़ाई करते हैं, वो बदले हुए होते।
क्यों ठेके वाले नु अमीर कर दे? हा? अगर ये बात सही होती, ठीक होती, सही होती, तो किसी का बच्चा शराब पी के ना मरता, नशा करके ना मरता, वो समझ लेता है। किसी की बहू हिस्सा ना मांगती, ना लड़ती, अगर बात समझाने से कोई समझ आए तो। हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, वो लड़ाइयां भी खत्म हो चुकी अगर हस्बैंड वाइफ को समझ आए, या वाइफ हस्बैंड को समझ आए समझाने से। ये गॉड ग्रेस है। आप जो देख रहे हो, ये परमेश्वर का अभिषेक है। ये परमेश्वर ही कर सकता है। अगर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, जो परमेश्वर है। तो दानियल के साथ ऐसा हुआ, लोगों ने दोष लगा दिए झूठे। तो अब तो आज्ञा निकल चुकी थी, और राजा भी जानता था कि ये झूठ है, कोई किसी को नहीं बदल सकता। राजा भी जानता था ये झूठ है, कोई किसी को बदल नहीं सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई किसी को बदल नहीं सकता। तो राजा भी अब कह रहा है, कहता दानियल, अब तो तेरा परमेश्वर ही तुझे बचा सकेगा, जिसकी तू आराधना करता है। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर से सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। राजा को पता था कि सारे मंत्री दानियल के विरोध में हैं। अगर मैं भी विरोध करूंगा उनका, तो मुझे भी कुर्सी से नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए वो राजा चुप था अपनी कुर्सी के लिए। मगर उसको ये नहीं पता था कि वो एक मसीही है। हा? आज आपको मसीह की पावर भी पता चलेगी कि मसीह की पावर क्या है, जब आप बने रहते हो मसीह के साथ। कहता वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे में के मुंह पर रख दिया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगवा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। बोर को पो फटते ही राजा उठा। बोलो, राजा उठा। कब? है? ये पो फटना क्या होता है? है? क्या होता है? बोलो। फिर सुबह क्यों लिखा जाता है? जो पो फटना होता है, ये जब सुबह का, जब अंधेरा और उजाला मिलता है, पो फटती है वो। फिर उजाला धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। अंधेरा नीचे, उजाला ऊपर, उसको कहते पो फटना। सुबह बच्चों, सुबह उठो, ब्रश करो। क्या आप 4 बजे ब्रश करते हो? क्या 3 बजे ब्रश करते हो? उसको पूरी रात नींद नहीं आई, वो जागा हुआ था। और जैसे पो फटी, समझ आई कि नहीं आई? ये परमेश्वर का उजाला है। लिखा, राजा जो है उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? अब वो बंद था ना, पत्थर लगा हुआ था, अंदर तो शेर थे। और इतनी बात कह के राजा चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद दानियल बोला,
हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। अब आप बताओ, वो एक मांद थी, गहरा गड्ढा था, शेर अंदर थे और दानियल अकेला था। कोई बचने का चांस है? बोलो। उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने निर्दोष पाया गया, मेरे बचने का कारण है। आज गरीबी क्यों है? वो क्यों नहीं जा रही? क्या शेर से बड़ी है वो? ये खतरा ज्यादा है क्या गरीबी ज्यादा? गरीबी छोटी है कि खतरा छोटा? कौन सा खतरा छोटा? बोलो। ये खतरा ज्यादा था, बंद ही कर दिया, कोई रास्ता नहीं भागने का। और ईमानदार ही बच सकता है, परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही शेर बनाए हुए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं था वहां पर कि दानियल भाग जाता, ऊपर चढ़ जाता, पेड़ पे चढ़ जाता। वो सिर्फ एक खड्डा था बनाया हुआ और ऊपर से भी बंद कर दिया उसे। उसने कहा मैं निर्दोष पाया गया, निर्दोष। हालेलुया। निर्दोष। कहता तेरी दृष्टि में, तेरे आगे और परमेश्वर के आगे। राजा भी उसी की तरफदारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सही था। अगर हम पवित्रता ही में हैं और परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, तो गरीबी जाएगी, बीमारी जाएगी, कर्जे उतरेंगे, दुष्ट आत्माएं जाएंगी, क्योंकि चंगा करने वाला और ब्लेस करने वाला, बंधन खोलने वाला यीशु मसीह है।